नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित किसी भी परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। नमस्कार जी। आज हम बात करते हैं जीवन दिशा के इस प्रोग्राम में कि बच्चों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रखा जाए। बच्चे बीमार क्यों पड़ते हैं? क्या उनकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है, क्या कोई ऐसा योग है जिसकी वजह से बच्चे बीमार रहते हैं? हम देखते हैं अक्सर बच्चे ठीक भी रहते हैं और बहुत सारे बच्चे उस छोटी उम्र में भी बहुत बड़ी बीमारियों को पाले रहते हैं। किसी किसी बच्चे को ब्लड शुगर हो जाता है, किसी किसी बच्चे को पोलियो हो जाता है और किसी बच्चे को हर हफ्ते बुखार आता है, किसी को हफ्ते में 2 बार बुखार आता है, किसी को 4 बार आता है। तो क्या कोई ऐसा ज्योतिषीय ग्रह भी है, क्या कोई ऐसी ज्योतिषीय गणना है जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं? हाँ, किस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह के अकॉर्डिंग उस बच्चे को फल मिलता है। सूर्य की दशा चल रही है तो हम कह सकते हैं कि उसके सिर में दर्द रह सकता है। चंद्र की दशा चल रही है तो इस तरह से बहुत सारे ग्रह जो 9 के 9 ग्रह हैं वो अपना अपना स्वरूप और अपने शक्ति और उनका जो रूप है, उनकी जो ग्रहों की जो एक पृष्ठभूमि है उसके अनुसार वो हर जातक को फल देने के लिए बाध्य हैं। जैसा ग्रह होगा वैसे रोग और उन रोगों से निजात की बात हमको पत्री में बताएगा। मान लो शुक्र ग्रह है तो उसको शरीर में अगर कोई बीमारी है उस शुक्र ग्रह का उपाय करने से ही ठीक होगी। शनि की वजह से कोई बीमारी है तो शनि का उपाय करने से वो बीमारी ठीक होगी। इसमें ना तो बच्चे का कसूर है ना बच्चे के माँ बाप का कसूर है। तो बच्चा बीमार क्यों पड़ता है? कई बार देखा है घर में माँ बाप कहते रहते हैं ये बच्चा तो बीमारी रहता है, ठीक ही नहीं होके देता। उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। उसकी कुंडली, उसके ग्रह ऐसे हैं जिनकी वजह से वो बीमार हो जाता है या बार बार उसको कोई कष्ट आकर के घेर लेता है। तो सबसे पहले आप उस बच्चे की जो ग्रह दशा है, जो महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, प्राण दशा है, इन सारी दशाओं का अवलोकन करवाएं और उनके अकॉर्डिंग उसका उपाय करें। उस बच्चे को कम से कम बीमारी घेरेगी और बच्चा शीघ्र से शीघ्र ठीक होता चला जाएगा। कारण क्या है कि अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं हम तो उसमें सारे उपाय आते हैं। सूर्य से होने वाली कौन सी बीमारी है, हड्डियों की बीमारी हो रही है या आंखों में चश्मा लगा हुआ है या बच्चे में बल की कमी है या उसमें हिम्मत नहीं है, उसका आत्मबल नहीं है, ये सारी चीज़ें हम सूर्य से देख पाते हैं। ऐसे हर एक ग्रह अपनी अपनी चीज़ें बताता है। अगर चंद्रमा खराब है तो मन उसका ठीक नहीं हो सकता, इस तरह की चीज़ें। और अब मन ठीक नहीं है, आत्मा ठीक नहीं है तो वो फिर व्यक्ति वो कुछ जो भी सफलता उसको इस संसार में अर्जित करनी है वो नहीं कर पाता। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे अपने यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो, वो खुल के अच्छी तरह से वो बच्चा नहीं कर पाता। सबसे पहले हमें कुंडली यही बताती है कि इस जातक के जीवन में ग्रह कैसे हैं। कोई मारक स्थान में तो नहीं बैठा हुआ। मारक ग्रह की, मारक भाव की अगर दशा है उससे संबंधित आप उपाय करें या उसके ग्रहों के उपाय करवाएं, उनका दान करवाएं, उनकी पूजाएं करवाएं, ताकि उस बच्चे के जीवन में जो अरिष्ट चल रहा है उस अरिष्ट से उसको मुक्ति मिल सके और परिवार के लोग भी सुखी रह सकें। क्योंकि परिवार में यदि एक व्यक्ति भी बीमार रहता है या उसको शारीरिक कष्ट घेरे रहता है तो सारा परिवार परेशान रहता है उस एक व्यक्ति की वजह से। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो या और घर का कोई बड़ा जन हो। तो इस तरह से बच्चों में जो भी बीमारी है आप समय से कुंडली दिखवाएं, उस कुंडली का विश्लेषण करवाएं और ग्रहों की वजह से यदि कोई लगता है कि शारीरिक कष्ट इस प्रकार का इस बच्चे को आ सकता है, उसको शीघ्र से शीघ्र उस उपाय के द्वारा उसको ठीक करवाएं, ताकि उसके जीवन में ना तो कोई शारीरिक कष्ट रहे और ना आप लोगों को मानसिक परेशानी रहे। क्योंकि अगर बच्चा ठीक है तो हम लोग भी परिवार में माँ बाप और जितने सदस्य हैं वो सारे सुखी रहेंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप हमारे आने वाले जो भी वीडियो हैं उनको लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाते रहें, ताकि हम समय समय पर इस तरह की बीमारियां, कौन सी बीमारी किस ग्रह से होती है, इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे और उनके उपाय क्या क्या हैं। अगर आपको
सारे ग्रहों के कौन से ग्रह से कौन सी बीमारी होती है और कौन सा उसका उपाय करने से उस बीमारी से हमें निजात मिलती है, अगर ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। और जितने अगले आने वाले एपिसोड हैं उन एपिसोड के लिए हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, बेल आइकन को दबाते रहिए, हमें व्हाट्सएप से संपर्क कीजिए, हमारे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके हमसे जुड़े रहिए, ताकि आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान समय पे आपको मिलता रहे। यदि बुखार आता है या सिर दर्द होता है तो दवाई खाने से वो ठीक हो जाता है, पर कई बार क्या होता है, दवा लेने के बाद भी 2-4 घंटे आराम रहता है, पर फिर वो 2-4 घंटे के बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब दवा भी फायदा नहीं कर पाती है तो आप ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं और ये जान सकते हैं कि इस बच्चे के जीवन में ऐसा कौन सा ग्रह है, कौन सी ऐसी दशा है, कौन सा वो योग है जिसकी वजह से ये बच्चा बीमार रहता है और बार बार दवाई खाने के बाद या दवा लेने के बाद भी इसको कुछ समय के लिए आराम मिलता है, पर परमानेंट रिलीफ इसको नहीं मिलता। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ठीक रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ाई अच्छे से कर सके और अपने जितने निजी कार्य हैं उनमें वो अव्वल रहे, तो आपको ज्योतिष के साथ साथ, हमारे साथ साथ या ज्योतिष के साथ साथ जुड़ के रहना है, ताकि आपका जीवन और आपके बच्चे का जीवन स्वस्थ रहे, सौम्य रहे, अच्छा रहे, प्रफुल्लित रहे, खुशी रहे। क्योंकि अगर सारे परिवार का स्वास्थ्य ठीक है बच्चे के साथ साथ, तो माँ बाप भी अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है। यदि मैंने बताया कि किसी एक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है तो पूरा घर छिन्न भिन्न रहता है। आप उस छिन्न भिन्नता से बचना चाहते हैं, पूरे परिवार को खुश रखना चाहते हैं और खुद भी सुखी रहना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो अगले आने वाले एपिसोड हैं वो आप तक पहुंच सकें। नमस्कार जी। नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित किसी भी परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।